मानवता की पुकार मानूं। आज मैं एक मानवता के नाते पुकार रहा हूँ। आज गुरुवार 7 दिसंबर 2023 समय 11:55 होने जा रहा। मैं समाज एवं देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी जनों से निवेदन करता हूं कि हम सब पहले शिक्षा के वास्तविक वस्तु स्थिति को समझे। जो शिक्षा है क्या, शिक्षा का गुण क्या है, शिक्षा का धर्म क्या है। मैं बड़े बड़े आचार्य, प्राचार्य महोदय एवं हमारे उच्च विद्यालय महाविद्यालय के आचार्य महोदय, प्रोफेसर महोदय से मैं निवेदन करता हूं, तो सिद्ध होता है जो शिक्षा एक गुप्त धन है जो मनुष्य के हृदय में है। जैसे दूध में गुप्त घी होता है, मेहंदी में गुप्त लाली, तिल में गुप्त तेल है, लेकिन बगैर पेरने से नहीं मिलेगा। लाली को बगैर रगड़ने से नहीं है, दूध में घी बगैर मथने से नहीं मिलेगा। तो शिक्षा एक गुप्त धन है जो मनुष्य के हृदय में है, जो धन न चोर लेता है, न बांटता है, न बेईमानी करता है। इस धन को कितनों बांटा जाए कल कुआं के पानी की तरह, तो क्या होगा? फैसला आप लोगों के बीच में है। पानी कभी घटेगा, कहना हुआ नहीं। तो शिक्षा धन को हम कितनों बांटेंगे, वह धन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आरंभिक काल में, इसके बाद शिक्षा लाइट भी है, दर्शन है, ज्योति है, प्रकाश भी है, और अंतिम एवरेस्ट पर शिक्षा ज्ञान भी है, शिक्षा ज्ञान भी है। तो शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहले शिक्षा जो धन है, तो हम इनको जाने कि धन का कितने गति होता है। भोग दान नहीं तो नाश हो जाता। जैसे हमारे घर में माँ बहन लोग भोजन बनाती है, अर्थात भोजन करके खा पी करके जो वस्तु बच जाता किसी प्राणी को खिला देता, नहीं तो सरगल जाता है। तो यह शिक्षा आदान प्रदान की चीज है। इस धन को कमाया जाता है कैसे? तो हल फाल कुदाली पसनी चला करके नहीं, सुरता से। गैया बकरी पढ़ती जाए मुनिया बेटी, मिसवा गैया बकरी चरती जाए मुनिया बेटी पढ़ती जाए। तो शिक्षा को सूरत से कमा जाता है। हाथ में किताब है, अगर सुरता नहीं रहेगा तो हम शिक्षा को अध्ययन कर ही नहीं सकते। और शिक्षा आदान, इसलिए शिक्षा का गुण है विद्या ददाति विनियम, जिसमें विनम्रता हो, कोमलता हो, सरलता हो। तो आज जो मैं देख रहा हूँ, शिक्षा ही नग्न हो गया है। आज दादा के समान व्यक्ति को, पोता के समान व्यक्ति को नमस्कार नमन बंदगी करता है। अब मैं क्या कहूँ, करबी भाषा में उनको तनिक भी शर्म नहीं होता उनको आदर और सम्मान दूँ। जैसे वृक्ष के तले जाते हैं ना, तो छाया, हवा, फूल फल इत्यादि ही देती है। तो शिक्षा आज गुण का भी नग्न हो गया है। यही कारण है जो शिक्षित लोग स्वयं को नहीं जान सका। इसका समाधान मैं बाद में करूँगा कि मैं कौन हूँ। तो शिक्षा यह हमारा धन है। और इसके बाद लाइट भी दर्शन है, मैंने प्रकाश भी है। जैसे सूरज उदय होता है ना, तो कोना कोना की अंधियाली दूर चली जाती है, सूरज छुपता है तो चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। अंधियाली कमरे में हम जाते हैं तो ठोकर भी लगता है, हाथों पर कट जाता है, अब वस्तुओं बर्बाद हो जाता है। और जब हम दीपक जला के जाते हैं तो अंधियाली किधर चली जाती है तो पता नहीं रहता है। इस घर में तुम लालटेन जलाते हैं, चिमनी चिराग जलाते हैं। मनुष्य के हृदय में लालटेन जलेगा, चिराग जलेगा, चिमनी जलेगा। प्रमाणित कीजिए, कहना होगा नहीं, तब क्या जलेगा? यानी शिक्षा की, ज्ञान की दीपक जलेगा। इसी दोनों का सारांश क्या होता है? शिक्षा का भी सारांश होता है ज्ञान, और संतों का भी सारांश होता है ज्ञान। तो शिक्षा का, ज्ञान का दीपक जलेगा। तो आज शिक्षा पर ही आवरण ढका हुआ है, इसलिए मैं दीपक जलाता हूं। जैसे लालटेन चिमनी चिराग जल रहा है, जब शीशा पर आवरण ढक लेता है तो वस्तु बाहर दिखाई नहीं देता। इसलिए बड़े बड़े ईजी पीजी या चाहे आचार्य, ऋषि, महर्षि, बहुत बड़े विद्वान हो गया, लेकिन उसके हृदय में तो ज्ञान की दीपक जल रही है। लेकिन उनको स्वयं का पता नहीं है कि मैं कौन हूं।
यही बड़ा दुर्भाग्य है। जिस दिन हमारे देश के आचार्य प्रबुद्ध प्रोफेसर विद्वान ज्ञानी विज्ञानी को स्वयं का बोध हो जाएगा, ये सारी जितनी अज्ञान है मत पंथ जाति धर्म सांप्रदायिकता का, वह दूर हो जाएगा। तो मैं कौन हूँ? तो मैं शरीर तो नहीं हूँ, संसार तो नहीं हूँ। संसार जीवन जीने का साधन है, शरीर स्वयं को जान लेने का साधन है। तो किस चीज़ से स्वयं को जानेंगे? हर चीज़ के लिए साधन होता है। जैसे हम आँख से किसी वस्तु को देखते हैं तो आँख हमारा साधन है वस्तु को देखने के लिए। जैसे कान से हम किसी शब्द को सुनते हैं तो कान हमारा है शब्द सुनने का साधन। किसी चीज़ का गंध लेते हैं तो नाक हमारा साधन है, नाक साधन से हम गंध लेते हैं। किसी चीज़ का जैसे भोजन चबा के रस लेते हैं तो मुंह हमारा साधन है चबा के रस लेने का। और बोलने का भी साधन है, मुंह बोलता है लेकिन मुंह सांस नहीं देख नहीं सकता है। आँख देखता है लेकिन सुन नहीं सकता है। कान सुनता है लेकिन देख नहीं सकता। हाथ उठाता है लेकिन हाथ बोल नहीं सकता। तो ये हमारा साधन है। तो शिक्षा तो हमारा साधन है, लाइट है स्वयं को जानने का। यही बड़े बड़े बुद्धवासी स्वयं को नहीं जाना। तो पहले तो शिक्षा क्या है ढंग से जान लें कि मैं कौन हूँ। इसके विषय में मैं दूसरा विषय पर प्रकाश डालूंगा। जब शिक्षा नहीं था तो हमारा पूर्वज प्राणी की तरह बात करते थे। आवश्यकता विकास का जननी है। यही चेतन आत्मा तो शिक्षा का रूप दिया है। यह चेतन आत्मा नहीं रहता शिक्षा का रूप कौन देता? अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारालय के 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाबिल लिखी गई। यही चेतन आत्मा तो संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्णबिंदु 0 का रूप दिया, जिस पर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। यही चेतन आत्मा संपूर्ण संविधान को लिखने वाला है। यही चेतन आत्मा तंत्र मंत्र जादू टोना भुइया भवानी इत्यादि का स्थापना करने वाला, श्वेतनाथ बद्री मक्का बदीना बनाने वाला, अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा सबको जाना बड़े बड़े विद्वान। यही तो है अपना साधन को नहीं जाना। तो शरीर हम नहीं है, शरीर में बोलने वाला चेतन यह कौन है? इसको जान जाता। बड़े बड़े संत महात्मा को देखते हैं वो भटक रहे हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता चेतन है जो प्राणियों के अंदर में सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा, जैसे तेल का शक्ति लो होता। जो मैं कर रहा हूँ तो मैं को 3 पहलू पर जाना जाता है। मैं इस पर चुनौती देता हूँ हमारे भू स्तर के जितने भी आचार्य हो, चाहे क्या कहते हैं ये ऋषि हो और के पाठ के क्यों नहीं हो, मैं प्रमाणित करता हूँ। उनको स्वयं का ज्ञान होता तो ये सादसा नहीं होता। मैं कौन हूँ? तो मैं कुछ सारांश में लाता हूँ कि मैं को 3 पहलू पर जाना जाता है, आध्यात्मिक बोध, राजनीतिक बोध और भौतिक बोध। तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता है। उदाहरण 2 धाराओं के केंद्र को हम बिंदु कहते हैं, जिसका स्थान हो परिमाण नहीं। हम एक बिंदु रूपी बीज को जमीन पर रखते हैं तो बीज का पहला प्रक्रिया जमीन से होती है, जो ग्राह्य प्रक्रिया करती सिर और नस बनता है। दूसरी प्रक्रिया बाहर से टहनी डाल बनता है। अब बिंदु रूपी बीज का जो अंतःकरण की शक्ति है वो प्रक्रिया में प्रचालित नहीं रहेगा तो उनका गति यूं ही समाप्त हो जाएगा। तो तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता है। अध्यात्म दर्शन है, यानी लाइट है, दर्शन है। राजनीतिक कर्म है, अब भौतिक आनंद है। यही हमारा दर्शन है। तो दर्शन तो है, लाइट जो है वही कार्बन ढका था। अध्यात्म दर्शन है, यानी हमारे घर में वस्तु भरपूर्ण है, सारे क्या क्या औसत से बढ़ा हुआ खाने पाने। अगर यदि हमको दर्शन नहीं यानी ज्ञान नहीं, लाइट नहीं है तो जहर के जगह पर अमृत लेंगे, अमृत जगह पर जहर बना अपने आप को खो जाएंगे। तो अध्यात्म दर्शन है, इसलिए इस पर कार्बन ढका हुआ मत पंथ का इसके लगता नहीं है। उसके अंदर में ईश्वर साक्षात है, बोल रहा है। अध्यात्म दर्शन। और राजनीतिक कर्म है, अरब खर्म पूंजी हम कर्म नहीं करते हैं। खेती 25-50 एकड़ जमीन खेती कंगाल हो जाएंगे, पूंजी बहुत उसका उपयोग नहीं करेंगे, कंगाल हो जाएंगे। अध्यात्म राजनीतिक कर्म है, कुछ कोई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, कर्म करते हैं, थोड़े ही पूंजी में हम अरब खरबपति बन जाते हैं। तो राजनीतिक कर्म है। भौतिक जो है जरा देखते हैं, पतझड़ लेता, डाल टूटता, उपजता भी नसता है, खेती करते उपजता है, खा पी के खर्च कर देते हैं। हम उन सर्विसें करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, वेतन मिलता, खा पी के समाप्त कर देते हैं। तो शेष जो बचता उसे कुछ काम करते हैं। तो तीनों का केंद्र, तीनों को जानने वाला कौन है? यही चेतन आत्मा है।
जो शरीर में मैं कर रहा, चेतन नहीं रहता तो अध्यात्म को कौन जानता, राजनीति को कौन जानता, भौतिक आज बल्कि बड़े बड़े विद्वान का मैं तो कठोर सबसे करता हूँ, उसका बुद्धि बिल्कुल भोलापन है, उस पर आवरण ढका हुआ है। कहता अध्यात्म को राजनीति से क्या लेना देना है, राजनीति को अध्यात्म से क्या लेना देना। मैं चुनौती करता हूँ हमारे समाधान करे। या चेतन आत्मा नहीं तो राजनीति को कौन जानेगा, भौतिक को कौन जानेगा, अध्यात्म को कौन जानेगा। मैं कौन हूँ? तो मैं सबके अंदर में समान आत्मा हूँ। सर्वेश्वर सांस ही सर्वेश्वर ईश्वर गॉड खुदा, उसका ही सत्ता ही चेतन है जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सब घट में समान आत्मा हूँ, मैं समदर्शी हूँ। मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ना यहूदी, ना पारसी। यह हमारे समाज और देश के प्रबुद्ध विद्वानों को बोध हो जाता। मैं सब घट में समान आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मेरा साधन है। यह साधन भौतिक पदार्थ के कण कण एवं प्राकृतिक के आकर्षण शक्ति से शरीर बना है। हम जो भोजन करते चावल गेहूं इत्यादि का, यह शरीर सबों का बना है, चाहे कोई भी जाति धर्म ईसा मूसा हजरत मानने वाले हो। यही चावल गेहूं का अर्क से बना है। इस चावल के अर्क को हम क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे, सिख कहेंगे, ईसाई कहेंगे, यहूदी कहेंगे, पारसी नहीं बताइएगा। धरती का पंडित तो विद्वानों से कहता हूँ, सबका उसी तत्व से बना है। और हम जो खाते हैं ये अरहर चना मूंग कलाई इत्यादि दाल साग सब्जी दूध फल फूल, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता। मेरा चैलेंज है, बाल भी कहीं हिंदू मुसलमान सिख सब हमारा साधन है। आंख कान हाथ पैर से हिंदू मुसलमान सिख नकली, इसको स्वयं का बोध नहीं होने के कारण विषय लंबा होता है। आज संसार के लोग भटक रहे हैं। यही जैन में था, बुद्ध में था, ईसा मूसा हजरत में था, और सबका संबंध उसी से प्रकृति से सांस था। सांस भी हिंदू मुसलमान सिख नहीं ठहरता है। तो वह शरीर तो साधन है स्वार्थ परमार्थ का। अपने को जानने के लिए, अपने को जान करके जीवन को स्वार्थ परमार्थ विषय नहीं इसमें शॉर्ट करता हूँ। जिनको जानने का हो, मेरा मोबाइल नंबर 9471700674 है, हमसे संपर्क स्थापित कीजिए। तो यह शरीर प्राकृतिक ही का ही प्रदत्त हम लोग हैं, प्राकृतिक परम बिंदु का बिंदु में ही द्वंद्व है। दोनों रूप पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम लोग सांस के सहारे। पेड़ अस्थायी तरवर, हम लोग चलता फिरता तरवर। छाया हवा फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबुल शेष जलावन देता है। इसलिए देर से अलग समाप्त हो जाता है। हम लोग भी सांस अलग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कुदरत दो आंख दिया, देखे दिखावे। गलत दिखाएंगे सजा मिलेगा, कान से सुनते सुनाते हैं, गलत सुनाएंगे सजा मिलेगा। नाक से सांस लेते छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह से भोजन करते बोलते, भक्त भोजन ना करे गलत ना बोले। मैं बोल रहा हूँ, रखिए वॉकमैन, कंप्यूटर हो रहा है। हम आप गलत बोलेंगे तो बक्से नहीं जाएंगे, सजा मिलेगा। हाथ से कमाते खाते लेते देते आदान प्रदान करते हैं, इस हाथ से निर्वाह करें। भूखे को कुछ दीजिए यथाचित। जो गलत काम में हाथ बटाएंगे सजा मिलेगा, बक्से नहीं जाएंगे। लिंग से दो काम करते हैं, पेशाब करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। बलात्कार ना करे, बेविचार ना करे, दंड मिलेगा। मल द्वार मल त्याग करते हैं, पैर आगे पीछे कुदरत नौका दिया, पानी पार पकड़ते छोड़ते। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन ना सको तो कांटे बनकर मत रहना। सही का गौरव कभी मत करना। मुड़ के देखिए कागज कौरव पांडव राम कृष्ण जैन बुद्ध ईसा मूसा व्यास वशिष्ठ सभी चले गए। शरीर तो एक कागज की पुड़िया है, बूंद पड़ा गल गया। मिट्टी का बर्तन ठोकर लगा, फूट गया। घास का ढेर चिंगारी पर जल गया। सदा मूर्ख के कोई। इसलिए सबको जाना और स्वयं को नहीं जाना। तो इस देश के बड़े बड़े विद्वान को ज्ञानी विज्ञानी का जीवन नग्न है। उदाहरण एक संख्या के बाएं तरफ हम सुन रखते हैं तो सुन का सुन एक का एक होता है। फिर दूसरा सुनना बाएं तरफ रखे, सुन का सुन एक का एक। तीसरा सुनना बाएं तरफ सुन के सुने के होगा। आप एक के दाएं तरफ सुनना रखे तो 10 होगा। फिर दूसरा सुनना रखे दाएं तरफ तो 100 होगा। तीसरा सुनना 1000, इस तरफ सुनना अरब खरब। एक को मिटा दे तो कुछ नहीं रहता। इसलिए इस देश के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी विज्ञानी, चाहे ऋषि महर्षि हो, सबको जाना या स्वयं को नहीं जाना। उनका जीवन नॉथिंग, कुछ नहीं जाना। तो शरीर स्वार्थ परमात्मा। इसलिए बड़े बड़े विद्वान रोड़ों का खून चूसता है, हत्यारा लुटेरा। आज जितने भी जुल्म विद्वान करते पढ़े लिखे से, मुझे जानता कि मैं संसार के सपना है, सपना में इसको जो जान गया अपने संसार सपना में वो अलग है। अपने में जो संसार में तो सब कोई जगते हैं। जगना मतलब होता है प्रस प्राणी भी जगते हैं, सोते और जगते हैं दिन भर काम ना, लेकिन जगना उसी का काम है जो स्वयं को जान गए। मैं कौन हूँ संसार सपना में नहीं भूलता है, और उसी का नाम हुआ जगना। नहीं तो सब सोए हुए हैं। इसीलिए सभी मत मातल कोई न जाग, संग ही चोर घर मुँह सही लाग। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं सबों को श्रोतागणों को विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ
मेरा विचार से कहाँ तक आप संतुष्टि है, तो आप मेरा विचार को भी जो है लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे और शेयर भी करेंगे। और मेरे इस विषय पर बात करने के लिए मुझसे बात करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर तो लगा हुआ है, फिर भी मैं बोल भी देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 94 71 0 57 6 से 74। तमाम श्रोताजनों को, प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को मैं नमन करता हूँ। हमसे जो भूल हुई होगी उसे सुझाव देंगे। मैं जीवन सीखने, जन जागृति काम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को विराम देता हूँ।